नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपना नेक्स्ट उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट उपन्यास है, 13वां उपन्यास। इसके साथ ही हमने जो है यूनिट 6 कंप्लीट कर लिया है। तो आज का हमारा उपन्यास है जिंदगी नामा। इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास जो है कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। तो इसके कथ्य और शिल्प के इसकी बात करें तो कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर ज़िंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फ़कीर, शहंशाह, दरवेश और किसान जो है एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। अब इसके पात्रों की बात करें तो इसके पात्रों में मुख्य पात्रों की बात करें तो शाहजी और शाहनी है। तो शाहजी और शाहनी जो है मुख्य पात्र है, पति पत्नी है। ये मूलतः साहूकार हैं। ये शाहजी डेरा जट्टा गांव के साहूकार हैं। तो ये भी याद रखना कि डेरा जट्टा गांव के साहूकार हैं। पुलिस, वकीलों एवं अपराधियों से इनका बराबर मेल रहता है और अवसर आने पर सबकी रक्षा करते हैं। साहूकारी में कुछ ढील बरतते हैं और ज़मीनों के मालिकाना हक के सवाल पर अक्सर चुप्पी साधे रहते हैं। कई विद्रोह की आशंका होने पर उसे उचित ढील देकर स्थितियों पर नियंत्रण बना रहता है। शाहजी के मन में राविया को लेकर प्रेम स्फुरण होता है। तो इसके बाद शाहनी की बात करें तो शाहनी जो है एक उदारमना साहूकारनी है। काफ़ी दिनों तक इसको जो है संतान नहीं होती, काफ़ी दिनों कर जो है ये निसंतान रहती है। बाबा फरीद के डेरे पर या मन्नत मांगने जाती है। तत्पश्चात उनको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये भी याद रखना है कि किसके डेरे पर जाती है, तो बाबा फरीद के डेरे पर जाती है। इसके बाद लाली शाह हैं, शाहजी के पुत्र हैं ये। इसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो काशी शाह हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है इनका कि लाली शाह शाहजी का जो है इकलौता पुत्र है। उसे परंपरागत मदरसे में पढ़ने की बजाय अंग्रेजी स्कूल में डाला जाता है। तो मदरसे में ना पढ़ाकर जो इसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता है। काशी शाह की बात करें तो शाहजी के छोटे भाई हैं ये। काशी शाह संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे साहूकारी को अपने लिए जंजाल मानते हैं। शाहजी उसको जो है अक्सर चेताते रहते हैं कि उनका संत स्वभाव साहूकारी के लिए अच्छा नहीं है। काशी शाह आयुर्वेद के जानकार हैं। ये यदा कदा जनता को मुफ्त में जो है अपनी विद्या का लाभ कराते हैं। पंचायत या झगड़ा निपटारे में भी जो है इनकी सर्व स्वीकृति होती है। तो काशी शाह कौन है? शाहजी के भाई। इसके बाद है बिंद्रा देई की बात करें तो काशी शाह की पत्नी है ये। बिंद्रा देई हंसमुख किंतु पतिव्रता पत्नी है। वह शाहनी के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक हवेली का कार्य संचालन करती है। उसकी खटपट न होने से हवेली का वातावरण जो है पूर्ण सहयोगी दिखाई पड़ता है। इसके बाद बात करें तो गुरुदास और केशोलाल काशी शाह के पुत्र हैं ये। तो निक्की बेबे और लाला बड्डे। तो लाला बड्डे एवं निक्की बेबे गांव के बुजुर्ग हैं जिनको सारा गांव जो है आदर देता है और वे भी सारे गांव को प्रेम करते हैं। लाला बड्डे गांव के बच्चों को जो है रात में कथा सुनाते हैं जिसके जरिए वे बच्चों को जो है पंजाबी इतिहास एवं संस्कृति की शिक्षा देते हैं। निक्की बेबे गांव के छोटे छोटे बच्चों को जो है प्रेम करती है और उनको कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें देती रहती है। चनमल और भागमल लाला बड्डे के पुत्र हैं ये। निक्का चनमल का पुत्र है। चाची महरी शाहनी की सहायिका और हवेली की बुजुर्ग हैं ये। चाची महरी के पहले पति जो है दीदार सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो चाची महरी के पहले पति कौन थे? दीदार सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है वे गणपत शाह, उसके बाद जो है गणपत शाह से जो है दिल लग जाता है उनका। वह उसके साथ जो है भाग जाती है, किंतु मामला अदालत में जाता है। वहाँ वह गणपत शाह का पक्ष लेती है और
उसके साथ रहने लगती है, किंतु उसकी कोई संतान नहीं होती। वह अपने देवर साहिब सिंह को जो है बहुत स्नेह करती है। दीदार सिंह की बात करें तो चाची मैरी का पहला पति है दीदार सिंह। गणपत शाह की बात करें तो दूसरा पति, चाची मैरी का जो है दूसरा पति है ये। इसके बाद बात करें तो साहिब सिंह, दीदार सिंह का भाई और चाची मैरी का देवर है ये, जिसको जो है चाची मैरी बहुत स्नेह करती है। इसके बाद संतो है, साहिब सिंह की पत्नी बसंतो साहिब सिंह की बेटी है ये पात्रों के नाम जो है आपने याद रखने, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये। मलकियत सिंह, दीदार सिंह का बड़ा भाई। कुदरत कौर, मलकियत सिंह की पत्नी। राबिया, शाहजी पर आसक्त है ये, शाहजी पर जो है ये आसक्त है। इसके बाद राबिया आलिया की पुत्री एवं फतेह की बहन है। राबिया तुक जोड़ती है अर्थात कविता बनाती है। वह काफ़ी होशियार है एवं कुशल है। हवेली के काम धाम में हाथ बंटाती है। जब उसके विवाह की बात उठती है तो वह किसी अन्य से विवाह से इनकार कर देती है और शाहजी से अपना प्रेम व्यक्त करती है। फतेह की बात करें तो साविया की बहन है ये। इसके बाद गौण पात्र, इसके बाद अन्य पात्र और भी हैं। सलामत, फतेह आलिया की बड़ी पुत्री है ये। एक दिन गायब हो जाती है और शाह बंदूक एवं आलिया को जो है नदी के किनारे शेरे के संग केली करते पाई जाती है। इसके बाद बात करें तो केली करते हुए पाई जाती है। तत्पश्चात उसका विवाह शेरे से कर दिया जाता है एवं दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं। शेरे फतेह का पति है ये। सलामत अली थानेदार। मेहर अली जमीन पर अधिकारों को लेकर जो है आक्रोशित युवा। मेहर अली के जरिए जो है जटों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर आक्रोशित की दबी चिंगारी दिखाई गई है। करम बीबी और बरखुरदार, दादी पोता हैं ये करम बीबी और बरखुरदार। शीशी की बात करें तो बरखुरदार की ये पत्नी है। करम बीबी का पोता बरखुरदार जेल से लौट कर आया है। वह शीरी को सर्वगुण संपन्न पाकर उससे बरखुरदार के विवाह की इच्छा करता है। शीरी के मन में बरखुरदार को लेकर जो आसक्ति होने से शांति पूर्वक या विवाह इनका जो है विवाह हो जाता है। हवेली के सायक चन्ना, नवाब खां, करतारो, मां बीबी, मोहम्मद दीन, दिलबाग हुसैना, नाइन, बाबो मिसारन। इसके बाद गौण पात्रों की बात करें तो गौण पात्र जो है काफ़ी ज़्यादा है इसमें। मौलवी साहब, चौधरी फतेह अली, सिकंदर बड़ेच, चौधरी मौलादाद, करमदीन मौलवी, कुर्बान अली, नजीब, जहांदाद खां, साहिब खां फौजी दोस्त, मौलादाद, रमजान नाई, कमलाई मियाँ सिंह, गुरदित सिंह पटवारी, ढोकलमल, लंबरदार, गुलजारी, बाली, दीवान, राधू, इल्मुद्दीन, नजीबे, तेरी शाह, बरकती, तुफेल सिंह, मिठा चंद, रूपचंद, जम्मू रियासत के सैनिक है ये। इसके बाद ला बीबी, कर सिंह पेंशन प्राप्त फौजी, लोडे खां, कमाल, साइदिती, जमालो, सिकंदर, आलिया, ये जो है राबिया का बाप है। उपयुक्त पात्र प्रत्येक शाम को हवेली में इकट्ठे होते हैं और देर रात तक गप्पे मारते हैं, जिनसे जो है खालिस गप के अलावा पंजाब की तत्कालीन स्थिति, राजनीतिक इतिहास एवं संस्कृति पर जो है चर्चा की जाती है। बच्चे मिट्ठी, मेहरबान, चन्नी, छन्नी, निक्की, घोलू, मोहरे, सुधरे, चोखे, शानो, कालू, जगदार, दीपो, भोलू। तो इनको भी याद रखना है कि कौन कौन से जो है बच्चे हैं इसमें, उनके नाम दिए गए हैं। अब कथा वस्तु की बात करें तो जिंदगीनामा जो है 1989 ईस्वी में किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया है, उपन्यास नहीं है, बल्कि इस उपन्यास में एक गांव के समग्र जीवन को जो है चित्रित करने का प्रयास किया गया है। डेरा जट्टा नामक गांव में जो है 19वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यस्त किया गया है। हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी ड्योढ़ी पर बसे पंचनद के देश पंजाब की जिंदादिली जुझारू रवैये को चित्रित किया गया है, जिसमें सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया है। कृष्णा सोबती गांव के कम संसाधनों वाले किंतु सुखी जीवन को उकेरने का सफल प्रयास करती नजर आती हैं इस उपन्यास में। इसके बाद बात करें तो तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक
भी इस उपन्यास में दिखाई देती है। मुख्य कसक इस नेक्स्ट स्लाइड है ये, तो इसमें बताया गया है कि बात की है कि जो कि जट खेती करते हैं, ज़मीनें उनकी नहीं हैं, उनको अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा जो है साहूकारों को देना पड़ता है। तो किसानों की जो है खुद की ज़मीनें नहीं है जाटों की, तो उनको जो है अपना एक खेती का जो है बड़ा हिस्सा साहूकारों को भी देना पड़ता है। साहूकार कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ज़मीन होने के कारण उनकी उपज का सबसे बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर जटों में सुलग रही आग की झलक उपन्यास में यत्र तत्र दिखाई देती है। सूदखोरों के चंगुल में फंसे गरीब गुरबों की बेबसी इस उपन्यास में दिखाई देती है। गरीब साहूकार से खेती या विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज लेते हैं, और वे तो उनका ब्याज चुकाते ही हैं, उनके बच्चे भी चुकाते रहते हैं और उनके पोते भी चुकाते हैं, किंतु सूद नहीं निपटता। गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए जो है सूदखोरी साहूकारों का हथियार नजर आता है। तो सूदखोरी जो है उनका हथियार नजर आता है। कहीं कहीं विद्रोह उपजने की आशंका होने से साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील दे देते हैं। गांव में छोटी छोटी बात पर जो है कत्ल हो जाते हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए यह लगता है कि मानो पंजाबी जनजीवन को बहुत महत्व नहीं देता। साहूकार वगैरह नियमित रूप से जो है मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो है गांव के मुखिया वगैरह उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में जवानों की सेना में भर्ती कराते हैं। कुछ जवान तो जोश में आकर जो है मुरब्बे के लालच में जो है सेना में भर्ती हो जाते हैं। गांव से प्रेम विवाह को लेकर जो है काफ़ी लालचीपन नज़र आता है इसमें तो। एवं ऐसे विवाहों में जो है जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती। शादी ब्याह एवं त्योहारों में लोगों में जो है सामूहिकता एवं भावना के प्रखर रूप में दिखाई पड़ती है। जिंदगीनामा उपन्यास में जो है पंजाब के डेरा जट्टा गांव में 19वीं सदी की शुरुआत में के वर्षों में जो है कथा कही गई है। छोटे छोटे चित्र बिंबों द्वारा जो है उपन्यास में पंजाब के जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। उपन्यास में कोई एक प्रमुख पात्र ना होकर के पूरे जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो इस उपन्यास में जो है एक पात्र ना होकर के पूरे जनजीवन का चित्रण किया गया है। जिंदगीनामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। उपन्यास में जो प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र किया गया है। उपन्यास में जो है अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का जिक्र होता है। ज़मीन को लेकर जो है जट्टों के आक्रोश के संकेत भी इसमें दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है अब हम कुछ प्रमुख कथनों पर जो है बात करेंगे। तो प्रमुख कथन है कि यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्ता खान में जिंदा रहता है। तो इसमें नोट दिया गया है कि इस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है। इस उपन्यास में की शुरुआत जो है कविताओं से होती है। इन कविताओं के माध्यम से उपन्यास की संवेदना की मुकम्मल तस्वीर उभरती है। जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये श्री गोविंद सिंह जी का कथन है। इसके बाद बात करें तो इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है वह नहीं है जो हुकूमतों की इसके बाद जो है कविताओं की जो पंक्तियां दी गई है इसमें कुछ, तो इसकी मैं आपको PDF जो है दे दूंगा। तो ये था हमारा उपन्यास। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।